रहस्यमय कॉलेज एपिसोड 9। कहानी सुनो। पीयूष कहानी सुनाते हुए कहता है, एक समय की बात है, तभी उसके मोबाइल से नोटिफिकेशन की आवाज़ आती है। जब वह अपने फ़ोन की तरफ देखता है जो कि उसके सामने रखा हुआ था, तो उसमें से 5% बैटरी लो बता रहा था। वो जल्दी से अपना फ़ोन लेता है और उठकर वहाँ से जाने लग जाता है। कहाँ जा रहा है? समीर ने पूछा। अभी बस 2 मिनट में आया, चार्जिंग लगा के, कहते हुए वो सीढ़ियों से नीचे उतर गया। क्या यार? बेजार सी आवाज में शमशाद ने कहा। मैं सुनाऊं कुछ? अरहम ने आवाज थोड़ी गंभीर करते हुए कहा। एक बादशाह अपने कमरे से बाहर निकला और कहीं जाने लगा। सब लोग सो रहे थे सिवाय कुछ सिपाहियों के जो पहरा दे रहे थे उसके कमरे के बाहर और महल के अलग अलग हिस्सों में। बादशाह चलता हुआ किसी अंधेरी जगह में पहुंचा। वहां जाते ही मशालें जल गई। 2 मशालें दाहिनी तरफ और बाईं तरफ। मैंने कहा था ना, मशालें पहले से जला कर रखा करो, बादशाह ने उस आदमी से कहा जिसने मशाल पकड़ी हुई थी और बादशाह के आगे चल रहा था। जी हुजूर। और वो आगे बढ़ने लगे। वो आगे बढ़ते तो रोशनी से अंधेरा छट जाता और उनके पीछे अंधेरा फिर से फैल जाता। कुछ देर चलने के बाद वो रुक गए। सुल्तान सामने आया और एक गंभीर आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। शायद वो अरबी थी या फारसी। जैसे ही उसने मंत्र पढ़े, वहां एक जोर की आवाज से जैसे कोई दरवाजा खुला और वो दोनों उस दरवाजे के अंदर जब दाखिल हुए तो वहां ढेर सारा खजाना था जो मशाल की रोशनी पड़ते ही छक छक चमकने लगा। बादशाह ने खजाने को देखकर उसको छुआ, महसूस किया, उसकी खुशबू सूंघी और कहा, ये है मेरी जान, मेरा सोना, मेरे हीरे और मेरा खजाना। वहाँ इतना खजाना था कि अगर इस वक्त में यानी 21वीं सदी में पूरे इंडिया के हर घर वालों को 10 किलो सोना दिया जा सकता था। उसके बाद वो वहाँ से बाहर निकल गए। कहते हैं आज भी वो खजाना यहीं कश्मीर में कहीं मौजूद है। तब का खजाना अब तक कैसे मौजूद हो सकता है? किसी न किसी ने तो निकाल लिया होगा, समीर ने कहा। कई आदमियों ने जब उस खजाने को निकालने की कोशिश करी, वे अपनी जान से हाथ धो बैठे, घोरी ने जवाब दिया। तो इन सब में डरावना क्या है? शमशाद ने पूछा। डरावना किस्सा अभी शुरू ही कहाँ हुआ है। ये तो बस उस राजा के बारे में मैं बता रहा था जिसने खजाना छुपाया है। डरावना किस्सा तो वो है जो उसके साथ हुआ था, घोरी ने कहा। अच्छा तो बताओ, समीर ने उत्सुकता से कहा। सुल्तान की मौत के बाद भी कई सालों तक किसी को पता नहीं चला कि उसने खजाना भी छुपाया है और वो भी कश्मीर में। ये बात सिर्फ उस आदमी तक ही महदूद थी जो सुल्तान के साथ वहां जाता था और उसने मरने से पहले वो बात जैसे ख़त्म हो चुकी थी। उसने अपने बेटों को भी वसीयत नहीं करी, लेकिन लोग कहते हैं कि उसी के वंशज उसके पोते को ये खजाने के बारे में पता चला और उसकी खोज में एक दिन वह उस खजाने के करीब पहुंच चुका था। रात के 11 बजे जब सारे लोग सो चुके थे, जियाम अपने हाथ में एक बैग लिए हुए कहीं जा रहा था। कितने सालों से उसकी तलाश में हूँ, आज मिल ही गया वो, जियाम ने खुद से बात करते हुए कहा। उसने महसूस किया कि उसके हाथ में जो बैग है वो हिल रहा है। लगता है इसको भी होश आने लग गया है। बस कुछ देर और, फिर ये हमेशा के लिए बेहोश हो जाएगा। कुछ देर बाद जियाम एक जगह पहुंचकर रुक जाता है। वहां 2 और आदमी खड़े हुए थे। क्या हुआ? कब से इंतजार कर रहे हैं तेरा, एक आदमी ने कहा। हाँ, घर से निकलने में देर हो गई। मैंने तुमको वो अल्फाज तो सिखाए थे, पढ़कर अंदर चले जाते, जियाम ने कहा। हमने कोशिश करी लेकिन नहीं खुला।
तभी जियाम ने कुछ मंत्र बुदबुदाए और जैसे वहां जमीन में एक सुरंग खुल गई और वो तीनों अंदर चले गए। लेकिन वो तीन फिर कभी घर नहीं लौटे। कुछ दिन बाद एक सुबह उन तीनों की लाश, जिसके सर गायब थे, वहीं बाहर पड़े हुए थे जहां से वो सुरंग के अंदर गए थे। उसकी लाशें सड़ने लग गई थी, जिसके बदबू की वजह से एक आदमी को वहां खींच लाई जो उस जगह से गुजर रहा था। कोई भी आदमी इतने घने झाड़ियों में नहीं आता था, जंगली जानवरों के डर से। लेकिन उस हादसे के बाद अगले कई सालों तक वहां के गांव वालों के उन तीनों की मौत ने लोगों को ऐसा डराया था कि उसके बाद वहां से गुजरना भी बंद हो गया और उसी के साथ वो राज वहीं दफन हो गया। अरहम रुका और थोड़ी सांस भरी। लेकिन अगर ये बात दफन हो गई थी तो तुझे कैसे पता चली? अल्ताफ ने पूछा। क्योंकि मैंने ही उन तीनों को मार दिया था, गंभीर आवाज में घोरी ने जवाब दिया। कुछ मिनट सबकी हैरान और परेशान शक्लें देखकर घोरी जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसने कहा, यह सिर्फ एक कहानी है यार, जो मैंने कहीं सुनी थी। सच्ची है या नहीं ये नहीं मालूम मुझे। घोरी ने बात को ख़त्म करते हुए कहा। कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें और हर सैटरडे एक रोमांचक दिल दहला देने वाली कहानी का मजा लें।